हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के दो टॉपिक। एक हमारा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैक ऑपरेन। ठीक है। सो अगर हम बात करें इन टॉपिक के इम्पोर्टेंस की, तो जो लैक ऑपरेन है वो हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये 3 मार्क्स का आता है जब भी आता है, और कई बार होता है कि नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। सो लैक ऑपरेन को समझने से पहले हमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारे लिए ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको बायोलॉजी के किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर फिजिक्स क्लास 12th के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लेवल ऑफ रेगुलेशन। मीन्स एक जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किन लेवल से गुजरना पड़ता है। इसमें हमारा पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा। सेकंड प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल में क्या होता है, यूकैरियोट्स में आपको पता होगा कि हमारा हेट्रोजाइगस आरएनए बनता है, यानी एचएनआरएनए बनता है। तो उस एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग लेवल। थर्ड हमारा आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तीसरा हमारा लेवल क्या है, जो एमआरएनए हमारा बना उसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना, क्योंकि जो हमारी ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है। एंड फोर्थ हमारा लेवल क्या आता है, ट्रांसलेशनल लेवल, जहाँ पे जीन अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन आगे अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसी में हम एक मेथड पढ़ते हैं जो है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था जैकब एंड मोनोड ने। ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ जीन रेगुलेशन, और ये एक तरीका है जीन रेगुलेशन का। मीन्स इस तरीके से अपने आप को जीन रेगुलेट करते हैं। ठीक है। ओपेरॉन इज कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स सच एज स्ट्रक्चरल, प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन विच फंक्शन टुगेदर एंड रेगुलेट अ मेटाबॉलिक पाथवे एज अ यूनिट। ओपेरॉन जो है एक क्या है, हमारा जीन रेगुलेशन का मेथड है। ठीक है। और इसमें कई सारे जीन मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो एक फंक्शन को कर सकें, जैसे। और इसमें जो एंजाइम होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। ठीक है। The gene regulation is transcriptional level is done by charging accessibility of RNA polymerase toward promoter sites। तो जो जीन का रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज की चार्जिंग एसेसिबिलिटी क्या है प्रमोटर साइट पे। ठीक है। सो देखिए, ये जो अभी प्रमोटर साइट है इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे लैक ऑपरेन में कि वहाँ पे ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है। अभी आपको ये ज़्यादा इजीली समझ नहीं आएगा। जब हम लैक ऑपरेन पढ़ेंगे, देखेंगे पूरा किस तरीके से मेथड ये काम करता है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब देखिए, जो आरएनए की चार्जिंग एसेसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके इंटरेक्शन पे ऑपरेटर जीन के साथ। मीन्स वो ऑपरेटर जीन पे किस तरीके से, मीन्स उसका जो इंटरेक्शन है ऑपरेटर जीन के साथ। मीन्स जैसे अगर वहाँ पे हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है या ऑपरेटर प्रोटीन है, तो वहाँ पे जो हमारा आरएनए है वो अलग तरीके, आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। ऑपरेटर जीन इज कंट्रोल बाय इट्स इंटरेक्शन विद एक्टिवेटर प्रोटीन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ऑपरेटर जीन जो है वो कंट्रोल किस चीज से होता है कि उसके साथ एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड हो रहा है या फिर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो रहा है, जो क्या करता है किसी भी जीन के प्रोडक्ट को रेगुलेट करता है कि क्या बनेगा या क्या नहीं बनेगा। ठीक है। द जीन विच कोड फॉर एमआरएनए आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। और वो आरएनए, सॉरी, वो जीन जो क्या करेगा एमआरएनए के लिए कोड करेगा उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। अब लैक ऑपरेन में क्या होता है, दो तरीके का मैकेनिज्म होता है। एक होता है पॉजिटिव कंट्रोल, एक होता है नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल में जो प्रोडक्ट होता है रेगुलेटरी जीन का वो होता है एक्टिवेटर प्रोटीन। मीन्स वो मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन होता है। मीन्स वो क्या करेगा, मैकेनिज्म को रोक देगा। असेस ग्रांटेड टूवर्ड प्रमोटर साइज। अब क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल में क्या होता है, प्रमोटर साइट को असेस मिल जाता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करे और वहां से हमारी फिर ट्रांसलेशन चालू हो। और नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है, एसएस रिजेक्टेड। मीन्स एसएस नहीं मिलता आगे प्रोसेसिंग करने का। ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। अब देखिए, जब
पॉजिटिव कंट्रोल में एसएस मिल गया है प्रमोटर साइट को कि वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा दे, तो उसके बाद क्या हमारा होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एसएस रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। सो अब हम पढ़ते हैं लैक ऑपरेन। ठीक है, सो जो हमारा लैक ऑपरेन है वो कंसिस्ट करता है 4 जीन। कौन कौन से? प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटरी जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन है हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, इंड्यूसर भी हो सकते हैं, मीन्स हमारे एक्टिवेटर भी हो सकते हैं और रिप्रेसर भी हो सकते हैं। ठीक है, इन एसेशिया कोलाई ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज रिक्वायर 3 एंजाइम। दिस एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेट मैनर बाय फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब देखिए एसेशिया कोलाई की हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें 3 एंजाइम की जरूरत होती है और ये एंजाइम जो है एक फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए के द्वारा इकट्ठे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑपरेन क्या है, बेसिकली मेथड है जीन को एक्सप्रेस करने का, और यहाँ पे एंजाइम हमें किस चीज के लिए चाहिए, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन है उसे हम कहते हैं लैक ऑपरेन। ठीक है, अब देखिए एडिशन और सॉरी यहाँ पे हमारा अब्सेंस आएगा। ठीक है, जहाँ पे आप नोट्स में ये चीज़ आपको सही करके मिल जाएगी। अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, थस इट इज इंडिविजुअल टाइप ऑफ ऑपरेन। अब देखिए अगर लैक्टोज अब्सेंस है तो एंजाइम नहीं बनेगा, और लैक्टोज प्रेजेंट है तो एंजाइम बनेगा। तो एंजाइम बनना किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लैक्टोज के एब्सेंट होने पे या फिर प्रेजेंट होने पे। तो ये जो हमारा लैक ऑपरेन है ये क्या है, इंडिविजुअल टाइप ऑफ ऑपरेन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। स्ट्रक्चरल जीन हमारे लैक ऑपरेन में 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है लैक जेड, जो कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए, जो क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंजाइम आता है, सॉरी नेक्स्ट जीन आता है लैक वाई, जो कोड करता है परमिएज के लिए, जो क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। परमिएबिलिटी मीन्स सेल के मेम्ब्रेन को, ताकि वो क्रॉस कर सके। उसके बाद हमारा आता है लैक ए जीन। लैक ए जीन क्या करता है, कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, जो क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को बीटा ग्लैक्टोसिडेज पे लाके अटैच करता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से काम करे। ठीक है, तो ये तीनों जीन मिलके लैक्टोज का ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ऑपरेटर जीन। इंटरेक्ट विद रेगुलेटर मॉलिक्यूल विच प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन क्या करता है, इंटरेक्ट मीन्स इंटरेक्ट करता है रेगुलेटर मॉलिक्यूल। रेगुलेटर मॉलिक्यूल 2 तरीके के, जैसे मैंने बताया था, हो सकते हैं। कौन कौन से, रिप्रेसर या फिर हमारे एक्टिवेटर। ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं ताकि वो एंजाइम ना बना पाए। प्रमोटर जीन पोस्ट साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट, और जो प्रमोटर जीन है वो हमारा आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। रेगुलेटर जीन कोड करता है प्रोटीन के लिए, जिसे हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लैक ऑपरेन है उसे हम समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसकी क्या सिर्फ उसके बारे में पढ़ा कि उसमें स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ऑपरेटर जीन क्या है, प्रमोटर जीन क्या है, रेगुलेटर जीन क्या है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करता है। तो इसके लिए हम बेसिकली एनसीईआरटी यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए ये हमारा क्या है, पूरा लैक ऑपरेन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं कि जो हमारा इंड्यूसर है, यानी जो हमारा लैक्टोज है, वो अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर जीन है, ठीक है, यानी जो रेगुलेटरी जीन है वो क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेसर एमआरएनए से हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके हमारा कहाँ बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर जीन पे। अब ये जब ऑपरेटर जीन पे बाइंड हो गया, मीन्स यहाँ पे उसे एसेस नहीं दी गई कि वो आगे ट्रांसक्रिप्शन कर सके ऑपरेटर जीन को। तो ऑपरेटर जीन क्या करेगा, अब यहाँ पे जब रिप्रेसर बाइंड हो गया है तो यहाँ पे नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, सॉरी नो ट्रांसलेशन। तो अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा, मीन्स जो हमारे एंजाइम है उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, और एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेसिकली हमारा लैक्टोज भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। और वैसे भी लैक्टोज हमारे पास था ही नहीं तो उसका क्या ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, सो ये क्या है, अगर हमारे पास लैक्टोज ना हो। सेकेंड कंडीशन हम पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है। तो देखिए वही चीज है, सबसे पहले हमारा रिप्रेसर एमआरएनए बना, ठीक है, उनने रिप्रेसर हमारा प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। अब देखिए जो हमारा लैक्टोज है
वो जाके रिप्रेसर प्रोटीन से अटैच हो गया। तो रिप्रेसर प्रोटीन पे लैक्टोज के अटैच होने की वजह से जो हमारा रिप्रेसर था वो इनएक्टिव फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब वो इनएक्टिव फॉर्म में हो गया तो वो हमारा क्या होगा, ऑपरेटर जीन को रिप्रेस नहीं कर पाएगा, और ऑपरेटर जीन को रिप्रेस नहीं कर पाएगा तो वो एसेस देगा आगे एमआरएनए बनाने के लिए। ठीक है, तो वहां से हमारा एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से हमारे एंजाइम बनेंगे। जैसे जो हमारा जीन जेड है वो हमारा बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसिडेज, वाई जो है वो बनाएगा परमेज, ए जो है हमारा बनाएगा ट्रांसएसाइक्लेज। तो इस तरीके से, और बाद में फिर ये सारे एंजाइम मिलके क्या करेंगे, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेंगे, किस किस में, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। सो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म जो है कंट्रोल होगा। तो ये था हमारा लैक ओपरेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।